ऊंचाई और दूरी जो हमें होता है ना, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो चैप्टर आपका है ऊंचाई और दूरी में, हम किसी भी वस्तु के ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर से ज्ञात कर सकते हैं। अब रही बात कि ऊंचाई और दूरी में हम किस त्रिभुज के आधार पे किसी भी वस्तु की ऊंचाई या किसी वस्तु की दूरी जो लाते हैं, तो ऊंचाई और दूरी जो हमें अध्ययन करना पड़ता है वो समकोण त्रिभुज के आधार पर ही हम सब क्या करते हैं, ऊंचाई और दूरी को पढ़ते हैं। ठीक है। ऊंचाई और दूरी पढ़ने के लिए हम समकोण त्रिभुज के अलावा कोई और त्रिभुज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम सब किसी और त्रिभुज को लेकर पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, ऊंचाई मालूम होना चाहिए। इस त्रिभुज में ऊंचाई लाना पड़ेगा, और जब ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। इसीलिए त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग चैप्टर ऊंचाई और दूरी है, हमेशा उसमें समकोण त्रिभुज के आधार पर अध्ययन करते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज क्या होता है कि उसका जो एक भुजा वो ऊंचाई हो जाता है, और जो दूसरी भुजा होता है वो है ना दूरी हो जाता है। अच्छा, अब रही बात कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज में है ना, देखिए ध्यान से बोर्ड पे, समकोण त्रिभुज क्या है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, हम सब उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि एक जब 90 होगा तो बाकी का उसका दो वो कोण जो होगा एक न्यून कोण होगा। न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा होना चाहिए। यदि देखिए, यदि ये 90 डिग्री का है तो ये समकोण है। बताइए हमें, जब ये एक 90 है तो इसका ये कोण और ये कोण 90 से छोटा होगा कि 90 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि क्या जानते हैं ना कि तीनों त्रिभुज का जो त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जो बताया ये एक कोण 90 डिग्री का होगा तो दो कोण 90 से छोटा छोटा ही होगा। मान लीजिए कि यदि ये वाला कोण 30 डिग्री का है तो ये कोण कितना डिग्री का होगा, 60 का होगा। देखिए तो 60 और 30 90, और 90 90 180 है ना। और यदि ये कोण 45 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री का ही होगा, है ना। तो समकोण में क्या होता है कि समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होता है और उसका दो वो कोण न्यून कोण होता है, मतलब 90 से छोटा होता है। और ऊंचाई और दूरी चैप्टर में हम सब समकोण त्रिभुज के आधार पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए ये होता है आपका। अब रही बात कि ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए आपको दो चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए, एक तो लंब चाहिए और दूसरा आधार चाहिए। और यहाँ पर लंब और आधार को, लंब को हम सब ऊंचाई मानते हैं और आधार हम सब क्या मानते हैं, दूरी मतलब डिस्टेंस मानते हैं। लंब को लंब को ऊंचाई मानते हैं और आधार को डिस्टेंस मतलब दूरी मानते हैं। अब रही बात कि लंब और आधार होता क्या है, तो आपको बताए थे क्या, है ना। ये चलिए, यदि एक त्रिभुज है, ये एक आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। यदि मान लीजिए कि ये न्यून कोण के सब चलते हैं ना, तो समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजा होते हैं तीनों अपना अपना नाम होता है, उसका अपना अपना नाम होता है। क्या क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के जो सामने वाला भुजा होता है हम सब उसे लंब कहते हैं, और लंब के नीचे भुजा होता है वो आधार होता है, और समकोण के जो सामने वाला जो भुजा होता है हम सब उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, लंब के नीचे वाला भुजा आधार होता है, और समकोण के जो सामने वाला भुजा है वो आपका कर्ण होता है। लेकिन याद रखेंगे कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बदल जाता है, लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। क्योंकि यदि इस न्यून कोण से आते हैं तो इस न्यून कोण से क्या होगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। लेकिन यदि हम इस न्यून कोण से ना आकर के यदि इस न्यून कोण से आते हैं तो फिर क्या होगा कि इस न्यून के, है ना, न्यून कोण का जो सामने में भुजा होगा वो आपका लंब हो जाएगा, और इसके जो प्रभुजा नीचे भुजा होगा वो आपका आधार हो जाएगा। और कभी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा होता है वो बदलता नहीं है, कर्ण हमेशा भी नहीं बदलता है, जबकि उसमें लंब और आधार समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के आधार पे लंब और आधार बदल जाता है। और ऊंचाई और दूरी जो पाठ है उसमें हमेशा समकोण त्रिभुज के आधार पर अध्ययन करते हैं, जहाँ लंब को हमेशा ऊंचाई माना जाता है और आधार को हमेशा डिस्टेंस यानी दूरी माना जाता है। चलिए ये तो हो गया। अच्छा, ऊंचाई और दूरी में कुछ बातें
जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो क्या क्या होता है, जो देखिए ऊंचाई और दूरी में दो तीन बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला होता है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा फिर क्या होता है, अब है ना, ये तीन चीजें होता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं बारी बारी से कि दृष्टि रेखा क्या होता है। तो दृष्टि रेखा से किसे कहते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई एक प्रेक्षक है ना, कोई एक प्रेक्षक, प्रेक्षक किसे कहते हैं, जो देखता है उसे प्रेक्षक कहते हैं। प्रेक्षक मान लीजिए एक प्रेक्षक है और अपने ऊपर एक वस्तु को देखा, है ना, तो प्रेक्षक और वस्तु के बीच को मिलाने वाली रेखा को हम सब क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं, है ना। मतलब प्रेक्षक का नजर और वस्तु के बीच जो रेखा खींचा जाता है उस रेखा को ही हम सब क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, एक दृष्टि रेखा होता है। चलिए, और एक होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है वो समझिए, है ना। मान लीजिए कि ये एक प्रेक्षक है और प्रेक्षक क्या करता है, अपने से ऊपर इस वस्तु को देखता है और इस प्रेक्षक के जो सामने वाला जो जो रेखा होगा हम उसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्योंकि कोई प्रेक्षक का हमेशा दो नजर होता है, एक तो अपने से सामने और एक अपन, है ना, ऊपर या एक नीचे। हम यहाँ बात नयन कोण की बात करते हैं। तो उन्नयन कोण क्या होगा, प्रेक्षक जब देखेगा किसी वस्तु को तो हमेशा अपने से ऊपर को देखता है। और याद रहे, अब देखिए तो उन्नयन कोण क्या बनेगा, प्रेक्षक के सामने वाला जो रेखा होता है ना, हम सब उसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपका जो रेखा वो क्या है, दृष्टि रेखा है। हमेशा उन्नयन कोण